साथियों, मैं हूं दिलीप चौधरी और आज हम लेके आए हैं वीडियो जो एग्ज़ाम अब हाल ही में हुआ है और इसका जो सेकंड शिफ्ट उसकी हम आंसर की लेके आए हैं। ठीक है, तो पहले हम सेकंड शिफ्ट की आंसर की डालेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की भी अभी डाल देंगे। इसमें पहला प्रश्न है, स्वस्थ धरा खेत हरा, ये जो नारा है इसका संबंध किससे है? तो पहला ऑप्शन है परंपरागत कृषि विकास योजना का, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का, कृषि वानिकी पर उपमिशन का और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का। तो ये ध्यान रखना आप, स्वस्थ धरा और खेत हरा, ये जो है सूरतगढ़ से नरेंद्र मोदी जी ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो शुरू करी थी उस दिन ये नारा दिया था। तो इसका पहले प्रश्न का सही आंसर होगा मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इधर है भारत का कौन सा स्थल जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो इसका जो बिल्कुल सही जवाब होगा, ये जुलाई में 2021 में ये शामिल किया गया था रामप्पा मंदिर को। ठीक है, रामप्पा मंदिर, इसका ही दूसरा नाम है रुद्रेश्वर मंदिर। ठीक है, याद रखना। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला देखो, निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य सही सुमेलित नहीं है? तो बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में सही है, टौड़गढ़, रावली, पाली, अजमेर और राजसमंद में बिल्कुल सही है, फुलवारी कीनाल उदयपुर में बिल्कुल सही है, और बंदवारेठा अलवर नहीं भरतपुर में है, भरतपुर। ठीक है, ये गलत है इसका, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अमर पुस्तकें दी गई एक तरफ और दूसरी तरफ लेखक का नाम दिया है। तो अमर कोश अमर सिंह ने लिखी थी, अमर सिंह, सी हो गया। काव्य मीमांसा किसकी है? राजशेखर की है, तो इसका डी। तीसरा है वृहत कथा किसकी है? गुनाड़े की है, तो ये इसका बी हो जाएगा। और भास की है स्वप्न वासव दत्ता, भास। ठीक है, तो ये ए हो जाएगा, तो यानी CDBA। तो CDBA ये वाला ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, अधोलिखित राजस्थान के प्रमुख पशु मेलों और उनमें संबंधित स्थलों में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक है चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़, दूसरा है मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर, तीसरा है गोगा मेडी पशु मेला नोहर हनुमानगढ़, और चौथा है बलदेव पशु मेला करौली। तो ये बलदेव पशु मेला करौली नहीं बल्कि मेड़ता में आयोजित होता है, मेड़ता नागौर। ठीक है, तो इसका यही आंसर जो है सही नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका। चलो अगला हम देखते हैं। छठवां प्रश्न है, संस्थान जो 5GI तकनीक को विकसित करने वाले समूह का हिस्सा नहीं था। तो याद रखना, इस 5GI टेक्निक जो है ये 5G से एडवांस टेक्निक है और इसको IIT हैदराबाद, IIT मद्रास और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन वायरलेस टेक्नोलॉजी ने विकसित किया। तो इसमें कौन सी शामिल नहीं थी? IIT बॉम्बे शामिल नहीं थी। ठीक है, अगला देखो इधर, राज्य बजट भाषण 2021-22 में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना कहाँ रहने की घोषणा की गई है? तो याद रखना, डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना 200 करोड़ रुपए का इस पे बजट जो है राजस्थान सरकार द्वारा लागू किया गया है और ये जयपुर में जो है बनने वाला है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके जयपुर। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय भरतपुर रियासत में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो आपको पता होगा, सावर्स मेवाड़ का था, मॉकमेशन मारवाड़ का था, बर्टन कोटा का था, तो बचा कौन? मॉरिशन, मैक मॉरिशन जो था ये आपके भरतपुर का था, और सिरोही का था JD हॉल। ठीक है, और जयपुर का ईडन था। चलो अगला देख लेते हैं, रतवई लोक नृत्य संबंधित है। तो रणबाजा और रतवई ये दो लोक नृत्य हैं, रणबाजा और रतवई, ये दोनों मेवात में मेवों के द्वारा किए जाते हैं, तो मेवात क्षेत्र इसका सही आंसर होगा। पहला देखो ऑप्शन भ्रमित करने के लिए मेवाड़ दिया था इन्होंने, तो मेवात इसका सही आंसर है। अगला है, डामोर जनजाति अधिकतर पाई जाती है। तो डामोर कहाँ मिलती है? डामोरिया क्षेत्र डूंगरपुर, सीमलवाड़ा तहसील में, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 8वां, निम्न में से कौन सा नस्ल पशुधन सही सुमेलित नहीं है? लोही भैंस की, कांकरेज गौवंश की सही है, चनोथर भेड़ की सही है, बर्बरी बकरी की सही है, और लोही जो है ये भेड़ की नस्ल है ना कि भैंस की, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजपूत पेंटिंग्स शीर्षक से 1916 में किसने पुस्तक लिखी थी? तो आपको पता है, पेंटिंग्स में चित्रकला जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले यही टॉपिक पढ़ते हैं कि 1916 में राजपूत पेंटिंग्स पुस्तक आनंद कुमार स्वामी ने लिखी थी और इसमें राजस्थान की चित्र शैलियों का क्या किया था? वर्गीकरण किया था। अगला है, राजस्थान में किसानों हेतु कृषि में आसानी के लिए कृषक कल्याण कोष का गठन किया गया है।
तो इसका आंसर है 16 दिसंबर 2019। 16 दिसंबर 2019 को कृषक कल्याण कोष का गठन राजस्थान सरकार में अशोक गहलोत जी ने किया था। पाल किसे कहते हैं? भीलों की बस्ती को, मीणाओं की बस्ती को, जनजातियों द्वारा जानने वाली खेती को, सहरियाओं की बस्ती को। तो याद रखना भीलों की बस्ती है पाल और इनका मुखिया होता है पालवी। मुखिया क्या होता है इनका? पालवी। और संपूर्ण भील समाज का मुखिया होता है गमेती। गमेती सारे भीलों का है और पालवी जो गांव है उसका मुखिया। अगला देखो, रिंग ऑफ फायर अवस्थित है। तो देखो रिंग ऑफ फायर है क्या, पहले तो ये समझो। दुनिया में 90% क्षेत्र जो भूकंप आते हैं ये वो एरिया है, और इसमें भूकंप आने की संभावना जिन क्षेत्रों में ज़्यादा है उस क्षेत्र को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। और ये प्रशांत महासागर में, कहाँ पे है ये? प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। ठीक है, तो याद रखेंगे लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र फैला हुआ है। चलो अगला देखो, विंध्यन कगार भूमियाँ हिस्सा हैं। तो देखो राजस्थान का जो एरिया है, जैसे राजस्थान हमारा ये है, ये राजस्थान है, इस तरह से ये राजस्थान है, तो इसका विंध्याचल पर्वत जो है इस एरिया में लगता है। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी जो है राजस्थान का पठार वो हिस्सा ही विंध्यन कगार भूमि का हिस्सा है, और बाकी ये जो एरिया लगेगा, ये इधर वाला एरिया, इसे बोलेंगे दक्कन कगार भूमि, ध्यान रखना। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, बम रशिया कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो आपको सबको पता है बम रशिया अलवर भरतपुर का है। ठीक है, प्रमुख रूप से तो भरतपुर है इसमें। अगला है राव जैतसिरो छंद, ये किसने लिखी? तो ये बीठू सूजा की पुस्तक है। बीठू सूजा ने राव जैतसी, जो बीकानेर के राजा थे राव जैतसी, उसके ऊपर ये पुस्तक लिखी थी। अगला है, भारत में सर्वाधिक लाख उत्पादक राज्य है। तो सबसे ज़्यादा लाख का जो उत्पादन होता है भारत में वो कहाँ होता है? झारखंड में होता है। कहाँ होता है? झारखंड में, याद रखेंगे। इधर दूसरी तरफ, एक तरफ हवाएं दी हुई हैं और एक तरफ क्षेत्र दिया हुआ है। तो आपको पता है खमसिन, खमसिन हवा कहाँ होती है? मिस्र में, तो यानी पहले का ऑप्शन हो जाएगा बी। बोरा, बोरा जो हवाएं हैं वो एड्रियाटिक सागर में है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। लू अपने भारत में ही चलती है, उत्तरी भारत के मैदान में, तो डी। और हरमट्टन कहाँ होती है? पश्चिमी अफ्रीका में, ए। तो बी सी डी ए, बी सी डी। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, रिंदरोही किसकी रचना है? तो रिंदरोही जो रचना है ये किसकी है? तो ये अर्जुन देव चारण की रचना है। ठीक है, अर्जुन देव चारण इसका सही आंसर है। अगला देखते हैं, नारियों द्वारा शिकार करते हुए चित्रण किस चित्रकला की शैली है? तो नारियों के शिकार कोटा में मिलते हैं, आपको पता ही है। विश्व प्रसिद्ध ओल्ड फेथफुल गीजर कहाँ अवस्थित है? तो ओल्ड फेथफुल गीजर जो है ये आपके संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक पार्क में ओल्ड फेथफुल गीजर के नाम से इसको कहा जाता है, एक नेशनल पार्क है। अगला है, मांड प्राचीन नाम था, मांड या वल्ल बोलते थे, मांड या वल्ल, ये किसको बोलते थे? जैसलमेर को। इसका आंसर जैसलमेर है बच्चों। अगला है, अधोलिखित में से कौन सा स्थान और विद्रोही नेता सही सुमेलित नहीं है? तो कानपुर, बेगम हजरत महल नहीं, कानपुर में थे आपके पेशवा नाना साहब, नाना साहब थे कानपुर। और हजरत महल कहाँ थी? लखनऊ। पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा और देख लेते हैं। इलाहाबाद में लियाकत अली थे, बिल्कुल सही बात है। रोहिलखंड या फैजाबाद कह सकते हैं इसको, फैजाबाद या रोहिलखंड में आपके खान बहादुर खां थे और झांसी की लक्ष्मीबाई थी। तो ये ऑप्शन जो है इसका ये सही आंसर होगा। कौन सा एकमात्र महाद्वीप जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो वो अफ्रीका है, सारे बच्चे जानते हैं इसको, नॉर्मल सा प्रश्न। पाशुपत नामक शैव संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो पाशुपत शैव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? लकुलिश थे, इसलिए इसे लकुलिश संप्रदाय भी कहा जाता है। मेवाड़ में यही प्रचलित था। ठीक है, और बापा रावल जो थे वो इसी संप्रदाय को मानते थे। अगला है, हाल ही में जारी की गई यूनेस्को 2021 स्टेट ऑफ द एजुकेशन रिपोर्ट के अनुसार संपूर्ण भारत के विद्यालयों में इंटरनेट की पहुंच है। तो इसमें लगभग 22% तो ऐसे विद्यालय हैं जिनमें कंप्यूटर थे, कंप्यूटर, और 19% विद्यालयों में जो है इंटरनेट की पहुंच है, ये याद रखेंगे आप। तो इसका आंसर है 19%। अगला है, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में अवनी लेखरा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था? तो सबको पता है ये शूटिंग में थी, शूटिंग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अवनी लेखरा जयपुर से हैं। ब्राउन जलप्रपात कहाँ पे है? तो ब्राउन जलप्रपात कहाँ पे है? इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में है ब्राउन जलप्रपात। अगला देखिए, माही नदी का किनारा कहलाता है छप्पन, देवल, कांठल और थली। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों छप्पन।
माही नदी जो किनारे पे जो मैदान बनाती है उसे 56 का मैदान कहते हैं, ठीक है। और ये इसके 56 नदी नाले और इसके सहयोगी हैं, तो इस वजह से बोल देते हैं। तो देवल से तो देवलिया बनता है, ध्यान रखना। और देवलिया प्रतापगढ़ को कहते हैं। थली, थली जो क्षेत्र है वो आपके उत्तरी राजस्थान में देखने को मिलता है, जिसको घग्गर का प्रवाह क्षेत्र है, वो घग्गर का, ठीक है। और कांठल, कांठल प्रतापगढ़ को बोलते हैं। तो ये 2 ऑप्शन भी नहीं होंगे और थली बिल्कुल नहीं है, तो 56 इसका सही आंसर हो जाएगा। वर्ष 2020-21 के लिए सिविल सेवा के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आपको पता है नृपेंद्र मिश्रा, नृपेंद्र मिश्रा हैं, इनको पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला है राव राय सिंह को राजपूताने का कर्ण, राव राय सिंह को राजपूताने का कर्ण किसने कहा? तो इसका आंसर होगा मुंशी देवी प्रसाद, सबको जानते हैं इसको। तो भारत के प्रथम मानवयुक्त महासागर मिशन का नाम क्या है? तो ये समुद्रयान के नाम से है। अगला है अधोलिखित में से कौन सा आभूषण गले में नहीं पहना जाता? मांदलिया, कांठला, आंवला और तिमणिया। तो आपको पता है मांदलिया गले में पहना जाता है, तिमणिया गले में पहना जाता है, कांठला भी गले में पहना जाता है, कांठला या कंठी, ठीक है। और आंवला क्यों दिया है? देखो, एक तुलसी नामक वाद्य यंत्र, तुलसी नामक एक आभूषण है जो गले में पहना जाता है, ठीक है। तो तुलसी ना देके इन्होंने आंवला दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर जो होगा वो यही होगा। अगला देखिए, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है। एक तरफ झील और बांध दिए, दूसरी तरफ जिला दिए। तो तालाब शाही आपको पता है धौलपुर में है, गैब सागर डूंगरपुर में है, कड़ाना बांसवाड़ा में है और हेमा बांसपाली में है। तो तालाब शाही देखो धौलपुर, धौलपुर यानी थर्ड, ये थर्ड हो गया, ठीक है, ये थर्ड 2 में। गैब सागर कहाँ है? डूंगरपुर, यानी 2 का 4th हो गया। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, 3 का 2nd हो जाएगा और 4th का 1 हो जाएगा, ठीक है। ये है इसका आंसर, सी। बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा इसका। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मयूर सिंहासन का निर्माण किया गया? मयूर सिंहासन, इसका दूसरा नाम था तख्त-ए-ताउस, पता है आपको। और ये शाहजहां के टाइम पे उस्ताद लाहौरी ने बनाया था। अगला देखिए, अगला प्रश्न है 38वां। कृषि जलवायु खंड राजस्थान में सबसे बड़ा है। तो कृषि जलवायु खंड जो राजस्थान में सबसे बड़ा है वो है फर्स्ट का ए, ठीक है। लेकिन वो फर्स्ट है, ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए हो सकता है इसमें फर्स्ट सी या आपके 2nd ए, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन इसमें माना जाएगा। अब देखते हैं बोर्ड के ऊपर कि कौन सा माना जाएगा। फर्स्ट भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है, और 2nd बी भी बिल्कुल नहीं है। तो 2nd ए या फर्स्ट सी में से कोई एक माना जाएगा। कौन से लोक देवता को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? तो सबको पता है पाबूजी, पाबूजी ही मारवाड़ में ऊँट लेके आए थे सबसे पहले। इधर ये त्रिभुज दिए गए थे, तो इसकी त्रिभुजों की संख्या संभवतः मेरे अकॉर्डिंग 16 है, लेकिन बाकी अपन मैथ रीजनिंग के प्रश्नों को नहीं देखेंगे, अपन जनरल नॉलेज के प्रश्नों को ही सॉल्व कराएंगे केवल। अगला है दिसंबर 2020 तक राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता कितनी है? तो इसकी जो राजस्थान की स्थापित विद्युत क्षमता दिसंबर 2020 तक है वो है 21,836, ठीक है। और अब 2021 में इसमें 600 मेगावाट का और प्रोडक्शन बढ़ गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके। अभी आपके मैथ और रीजनिंग के कुछ प्रश्न हैं, इनको आप अगर पेपर देखना चाहते हैं तो अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक इसमें मैंने दी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उससे चले जाइए और वहाँ पे पेपर है पूरा और वो आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। अगला देखिए, ये मैथ रीजनिंग के प्रश्न हैं अभी, ये वाले भी मैथ रीजनिंग के हैं। अब दोबारा जीके के कुछ और हैं जो अपने राजस्थान के प्रशासनिक और पंचायत राज से संबंधित प्रश्न हैं, उनको थोड़ा देख लेते हैं। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा? तो पहला ऑप्शन है लाड़ कुमारी जैन, ये रही हैं। तारा भंडारी भी रही हैं, कांता कथुरिया भी रही हैं। गिरिजा व्यास जो है केंद्र में मंत्री रही थी, ये राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, गिरिजा व्यास वाला। अगला देखिए 62वां प्रश्न है, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो आपको पता है आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होगा? जिला कलेक्टर होगा, सीधी सी बात है, इसमें तो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं थी। अगला देखिए, राजस्थान विधानसभा में कितने पद अनुसूचित जनजाति यानी सीधी सी बात है एसटी के लिए आरक्षित है? तो आपको पता होगा एससी के लिए 33 हैं और एसटी के लिए 25 हैं, लेकिन यहाँ तो 25 ऑप्शन में ही नहीं है। तो अब देखते हैं, संभवतः या तो इसमें 28 माना जाएगा या आपके 24 माना जाएगा। अब देखते हैं कौन सा वाला माना जाता है, ठीक है। सॉरी, एससी के लिए 31 हैं, 33 नहीं 31। अगला है राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति के प्रावधानों को लिया गया है। तो ये तो आपको पता है, राज्यपाल की केंद्र के द्वारा जो नियुक्ति की प्रोसेस है ये कनाडा से ली गई है, इसमें तो कोई ज़्यादा विवाद का विषय नहीं है। राजस्थान में जिला आयोजना समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो जो जिला आयोजना समिति है इसमें 20 सदस्य तो बेटा निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित, ठीक है, और 5 इसमें होते हैं मनोनीत,
इसके अलावा 3 सदस्य हो सकते हैं इसमें पदेन, ठीक है, पदेन सदस्य। तो इसमें यार 28 होने चाहिए। अब 28 में इसको या 30 मान सकते हैं, 25 मान सकते हैं, ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना मानते हैं, ठीक है। अगला देखें, राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो सबको पता है 30 मार्च को मनाया जाता है, नॉर्मल से बात है। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। मॉन्टफोर्ड, यानी देखो ये मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार है, ठीक है, 1919 में आया था। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई थी। जेबीपी समिति ये आपके 1948 में बनी थी। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये 3 लोगों की समिति थी, ठीक है। और एक है मार्लियामेंटो सुधार जो 1909 में आया था। तो अब इसमें देख लीजिए आप, ए का हो जाएगा फोर्थ, ए का फोर्थ हो गया, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, ये हो गया 3 फोर्थ। 19 ए का मॉन्टेग्यू फोर्ड तो सेकंड है ना, फोर्थ क्यों, सेकंड है, तो सेकंड एक में ही है, ये वाला ही हो जाएगा इसमें, ये वाला ऑप्शन एक ही ऑप्शन से हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो देखो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आती है अनुच्छेद 75 के अनुसार, और अगर आपको मुख्यमंत्री की निकालनी है तो इसमें 89 ऐड कर दीजिए, 4 164, ये आपके अनुच्छेद 164 में इसकी नियुक्ति आ जाएगी। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? महाधिवक्ता का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य सरकार को विधिक मामलों में सलाह दे। महाधिवक्ता का पारिश्रमिक राजस्थान राज्यपाल का निर्धारित किया जाता है। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है और महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। तो यहाँ ध्यान रखना, ये सी ऑप्शन जो है ये गलत है, क्योंकि राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं बल्कि राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सीधा सा पहचान आ रहा है एक ही चीज़ से, ठीक है, ज़्यादा अपन को डिस्कस करने की आवश्यकता ही नहीं है। इधर ये कंप्यूटर के प्रश्न शुरू हो गए हैं। इधर अजमेर राजस्थान का 6ठा संभाग कब बना था? तो आप सबको पता है 1987 में 15 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, तो उनके समय राजस्थान 6वां संभाग अजमेर को बनाया गया था, ठीक है। बाकी अभी कंप्यूटर के प्रश्न शुरू हो गए हैं। इधर ये सारे कंप्यूटर के हैं, 80 तक कंप्यूटर के प्रश्न आए हैं 10, फिर उसके बाद इंग्लिश के आए हैं 10 प्रश्न ये, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इन प्रश्नों को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसमें देख लेना। और फिर ये 10 प्रश्न जो हैं ये आपके हिंदी के आए हैं, ठीक है। इस तरह से ये कंप्लीट होता है। सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था 27 तारीख को, 27 दिसंबर को, ग्राम सेवक वीडियो ग्राम विकास अधिकारी। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा, और एक चीज़ का निवेदन है आपसे कि इसको थोड़ा सा शेयर कर देना, जिससे कि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।